सरल रेखा, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा जो प्राप्त होती है हमें, वो दो बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास तल में दो बिंदु हों, ये तो अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक बिंदु हमारे पास x1, y1 और एक बिंदु है x2, y2। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ दें, हमें एक सरल रेखाखंड प्राप्त होगा। और इसे इधर बढ़ा दो, इसे इधर बढ़ा दो, तो कितनी बढ़ सकती है तो जाकर। सरल रेखा की लंबाई तो निश्चित होती नहीं, सरल रेखा तो अनंत तक जाएगी दोनों तरफ दिशाओं में, उसे सरल रेखा कहते हैं। जो बिंदुओं पर खत्म हो गए वो रेखाखंड कहलाता है, वो रेखा नहीं होती, लेकिन उस सरल रेखा का भाग होता है। तो किताब में सरल रेखा को, रेखाखंड को, दोनों को रेखा ही कहा है। उन्होंने कहा यही मान के चलो, ठीक। तो ये दो बिंदु हमारे पास है x1, y1 और ये है x2, y2। जैसे ही इन्हें जोड़ोगे, मिलाओगे, पीछे बढ़ाओगे, तो आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये स्ट्रेट लाइन x अक्ष को जहाँ भी काटेगी, लेफ्ट से जो कोण बनेगा वो x अक्ष की कौन सी दिशा से बन रहा है, ऋणात्मक दिशा से। और जो राइट से बनेगा वो कहाँ से बन रहा है, x अक्ष की धनात्मक दिशा से। जहाँ भी रेखा x अक्ष को काटेगी, उसके राइट में धनात्मक अक्ष होगा और लेफ्ट में ऋणात्मक। यहाँ पर जो धनात्मक ऋणात्मक होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष हम देखते हैं। मूल बिंदु के सीधे हाथ की तरफ धनात्मक, मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक। लेकिन जब हम रेखा की बात करेंगे तो रेखा तो x अक्ष पे इधर भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है। जहाँ भी रेखा काटेगी उसके सीधे हाथ की तरफ हम धनात्मक मान लेंगे रेखा के लिए, उस रेखा के लिए, मूल बिंदु के लिए नहीं। और लेफ्ट में क्या मान लेंगे, ऋणात्मक। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा से कोण कितना बनेगा, -। अगर कोण की दिशा पर भी हम ध्यान दें तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त घड़ी के घूमने की जो दिशा है शून्य की, उसकी उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोण बन रहा है। अगर ये कोण थीटा है तो रेखा AB की प्रवणता, डिटेल में मैंने कल समझाया था, वो हो जाती है tan, ठीक। लेकिन सरल रेखा दो तरीके से बन सकती है, या तो किसी x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज कोई कोण बनाती हुई जा रही है। यह ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया, दो बिंदुओं को अगर हम जोड़ें और उन्हें इधर उधर बढ़ा दें, इसको भी इधर बढ़ा दो, x2, y2 इधर बढ़ा दो, ये B बिंदु है। तो ये भी दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त सरल रेखा होगी। तो इस सरल रेखा को दो बिंदुओं की सहायता से अगर हम रेखा की प्रवणता निकालें तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको डेरिवेशन बता देते हैं, जो कल भी बताया था। यहाँ ये लंब डाल दीजिए, तो ये दूरी x1 होगी और ये दूरी y1, ये तो कक्षा 9 में पढ़ा होगा। यहाँ लंब डालेंगे तो मूल बिंदु से ये दूरी x2 हो जाएगी और ये दूरी y2। और यहाँ से अगर यहाँ लंब डाल देंगे तो ये जो दूरी है ये x2 माइनस x1 हो जाएगी, क्योंकि ये x2 माइनस x1 होगी, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। ये आपका y1 है तो ये y1 होगा इतना, ये पूरा y2 है तो ये अंदर वाला कितना हुआ, y2 माइनस y1। यहाँ से हम देख रहे हैं ये रेखा इस पर लंब है, ये इस पर भी लंब है। एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। ये समांतर है, तो ये जो रेखा जा रही है हमारी, ये कैसी है, सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा यहाँ से जब जा रही है तो यहाँ से कितना कोण बना रही है, वो उतना ही कोण बनाएगी जितना ये कोण बन रहा है। ये थोड़ी सी रेखा यहाँ पर, कोई बात नहीं, दिमाग में आप अपनी कॉपी में सीधी रेखा बनाए, मारकर तो थोड़ा हिल जाता है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना होगा, संगत कोण। ये तिर्यक हो गई, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, तो संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे tan थीटा निकालना, कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, y2 माइनस y1 x2 माइनस। प्रवणता को m कहते हैं, तो m का सूत्र ये हो, एक्चुअली प्रवणता से हमें पता लगता है कि रेखा का झुकाव कितना है। ये अगर झुकाव ज़्यादा है तो tan थीटा ज़्यादा होगा, झुकाव कम है। अब tan ही क्यों लिया, sin क्यों नहीं लिया, cos क्यों नहीं लिया, ये भी तो प्रश्न आ सकता है कि प्रवणता tan थीटा ही क्यों होती है, sin थीटा cos थीटा क्यों नहीं होती। sin थीटा cos थीटा इसलिए नहीं होती कि अगर हम sin थीटा cos थीटा लेंगे, मान लो ये यहाँ से घूम रहा है, ऐसे कोई ये मार्कर है, ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ये घूम रहा है, बिंदु इस तरह से गति कर रहा है, ये बिंदु है। इस बिंदु पर अगर हम यहाँ लंब डालें तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु से ये एरियल डिस्टेंस हो गई। यहाँ स्थिति में क्या हुआ, ये इसकी एरियल डिस्टेंस हो गई, इस बिंदु पर ये एरियल डिस्टेंस हो गई। हम देख रहे हैं जैसे जैसे बिंदु घूम रहा है किसी वृत्ताकार पथ पर, क्योंकि जितने भी आप फिजिक्स पढ़ते हो ज़्यादातर वृत्ताकार पथ में ही आप कैलकुलेशन लेते हो। प्लानिटरी मोशन होता है, जो प्लानिट घूमते हैं वो वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। अध्ययन भी आप वृत्ताकार पे करते हो मोस्टली,
ठीक है। तो इसमें अगर कोई कण वृत्ताकार पथ में मान लीजिए घूम रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उसकी जो स्थिति है उसमें ये त्रिज्या तो चेंज नहीं हो रही। ये क्या है, कण कण कण, क्या चेंज हो रहा है, लंब और आधार, और दोनों चेंज हो रहे हैं। इस बिंदु पे यहाँ लंब बढ़ गया, आधार कम हो गया, यहाँ पर लंब छोटा हो गया तो आधार बढ़ गया। यहाँ इधर चले तो लंब छोटा हो रहा है, और इधर बढ़ना है तो लंब बड़ा हो रहा है, लेकिन आधार कैसा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। दोनों बदलना है। तो या तो कॉट में होती कैलकुलेशन या टेन में होती। तो जिसने भी प्रवणता का कंसेप्ट दिया उसने टेन ले लिया, तो इसलिए प्रवणता होता है टेन थीटा। ये बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि हमने साइन और कॉस क्यों ले लिया, टेन ही क्यों लिया, और टेन थीटा से ही वाई निर्देशांकों का अंतर बटे एक्स निर्देशांकों का अंतर ये निकल आता है किसी भी सरल रेखा की प्रवणता या सरल रेखा की ढाल। और प्रवणता और ढाल से हमें पता लगता है किसी भी रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव, और झुकाव से जो कैलकुलेशन होती है वो होती है थीटा से। तो झुकाव में हमें टेन थीटा का मान पता होगा, हम थीटा का मान निकाल लिया करेंगे, ठीक है। वो तो निकल सकता है, थीटा का मान डालते जाओ, टेन थीटा का मान निकलता जाएगा। टेन 45 एक होता है, टेन 30 1 बटे वर्गमूल 3 होता है, टेन 60 वर्गमूल 3 होता है। ये मान तो आपने पढ़े हैं। और 11वीं में आ गए टेन 75, टेन 105, टेन 120, टेन 150, टेन 135, इन सब के मान भी आपने पढ़े, ठीक है। किस क्या क्या होते हैं टेन में मान, टेन 45 1, टेन 135 -1, टेन 120 निकालना, ये हो जाएगा टेन 180 -60, और टेन 180 -60 होगा टेन 60 माइनस का √3 है ना। टेन 150 निकालना है, वो आ जाएगा टेन 180 -30, यानी माइनस का टेन 30 माइनस का 1/32। समझ में आ रहा है। ये मान आपको याद है तो आप बड़े आराम से सवालों को निकाल कर ले जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। दो रेखाओं के मध्य कोण क्या, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मेनली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा अगर है, या दो रेखाओं के मध्य अगर कोण 90 है तो रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत। कैसी होंगी, लंबवत। दो लंब रेखाओं के बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। दो रेखाएं समांतर है, उनके बीच में कितना कोण होगा, कितना होगा। ये दो रेखाएं हैं, मान लो ये मार्कर हैं, दो रेखाएं हैं, ये कैप जो है वो दिशा है, ये रेखाएं हैं, कितने डिग्री कोण है दोनों के बीच में, 0। और अब कितना है, दिशाएं बदल गई तो दोनों के बीच में कोण 180 है ना, और एक ही दिशा में है दोनों रेखाएं, तो कितने डिग्री कोण है, दोनों किरण कितने डिग्री कोण होगा, 0। तो दो रेखाएं जो समांतर होती हैं उनके बीच में हम हमेशा कोण कितना मान के चलते हैं, 0। अब 0 और 90 के अलावा यहाँ पर दो रेखाओं के मध्य कोण है, तो इसने डायरेक्ट आपको बता रखा है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब, तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं और वो परस्पर लंब है, तो स्थिति ये होगी, इनके बीच में कोण कितना है, 90। ये पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2, क्योंकि रेखा की प्रवणता को हम क्या कहते हैं, m। तो पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता दोनों का गुणनफल -1 आता है। याद रखेंगे इस पर, पहला आपका कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर मतलब पैरेलल, तो ये है दो रेखाएं, ये परस्पर समांतर है, इसका प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर, तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी, m1 बराबर m। आप कहोगे ऐसा क्यों, अरे भाई इसके समांतर तो रेखा बनाओ, इसके समांतर रेखा बनाओगे कोई भी रेखा, तो दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है। अगर ये समांतर है तो जितना कोण एक्स अक्ष से ये बना रहा है उतना ही कोण तो ये बनाएगी, ये त्रिज्या कोई संगत कोण बराबर होंगे, कितना कोण आएगा, ये आएगा। जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी वो सब एक्स अक्ष से एक समान कोण बनाएंगी, और एक्स अक्ष से जो कोण बनता है उसी का tan होता है प्रवणता। इसलिए दुनिया की जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उन सब की प्रवणता आपस में बराबर है। रेल की पटरियों की प्रवणता बराबर होती है, नदी के किनारों की प्रवणता बराबर होती है, दरवाजे जो खड़े हैं ये इनकी चौखटों की आमने सामने की प्रवणता बराबर है। ये दो कितने दरवाजे हैं, एक दरवाजा है, 3 खिड़की हैं,
और एक दरवाजा है। इन सब की जो ये खड़ी वाली चौखटें हैं, इन सब की प्रवणताएं आपस में बराबर है और बीच में जंगले की लाइनें भी लगी हैं। इन सब की प्रवणताएं बराबर है। इनके लिए अगर कोई इंजीनियरिंग का हम कंसेप्ट लगाएंगे तो सबकी प्रवणताओं को बराबर लेंगे, और जितने बम मिसाइल टारगेट होकर लॉक करके गिरते हैं वो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस से ही होता है सारा काम। सारा खेल प्रवणता का है। कोई हवाई जहाज उड़ के जा रहा है, हवाई थोड़ा हवाई जहाज यहाँ से भोजीपुर स्टेशन से यहाँ पे गिरेगा, यहाँ तो बुलेलो बम मार के फेंक देगा कोई आदमी। अब अमेरिका से आ रहा है मिसाइल और गिर रहा है आके ईरान में इतनी दूर से, या फिर इसराइल से जा रहा है वो गिर रहा है, या ईरान का जाकर इसराइल में गिर रहा है। तो जब चलता है वो मिसाइल तो उसकी ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं, वो पथ पढ़ लेते हैं। तुमने पढ़ा होगा पीछे पे का पथ परवलाकार होता है, पढ़ा था कक्षा 11 में, पढ़ रहे होगे इस समय। तो वो पथ का अध्ययन कर लेते हैं कि ये जो कितनी देर में कितने सेकंड में कहाँ पहुँच रहा है, उसके अकॉर्डिंग निर्देशांक ज्यामिति उसकी प्रवणता निकाल के हर बिंदु की सॉफ्टवेयर में डाल के पता लग जाता है कि मिसाइल कहाँ गिरने वाली है। वो इंटरसेप्टर मिसाइल वो जाकर उसको मार देती है। अब मिसाइल ऐसी आ गई कि वो ऐसे करके चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, जिगजैग चलती है ब्राउनियन मोशन, इसलिए अब उनको नहीं मार पाते। इन्हें खेल थोड़ा सा तगड़ा हो गया है, सब इसी चैप्टर से संबंधित चीज़। कोई प्रवणता बदल दी, उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया कि 1 सेकंड के बाद प्रवणता उसकी ये होगी और 5 सेकंड के बाद प्रवणता ऐसे हो जाएगी, 6 सेकंड के बाद प्रवणता ऐसे हो जाएगी। सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया, चिप में डिजाइनिंग हो जाती है। उसने उसको निर्देश दिया, उसने अपना पथ जो है ब्राउनियन मोशन में चालू कर दिया। अब पकड़ो, उन्होंने भी फिर उसका AI लगाया कि भैया इसका पथ किस तरह से चल रहा है, उन्होंने उसके कैलकुलेशन किया कि किस तरह चल रहा है, उन्होंने भी मिसाइल उसी तरह की डाल के भेज दी। 10 मिनट बाद किस पैटर्न से एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे जाके, एक बार ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। अध्ययन कर लिया, 5 मिनट से धरती चल रही है, बोला अभी ऐसे चलेगी, मारो। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है, प्रवणता यानी ढाल जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, और परवलय उसका पथ कैसा है, या तो इलिप्टिकल होगा या परवलयकार होगा, या वृत्त में चल रही होगी कोई रेखा, या सीधी रेखा में चल रही होगी, है ना, दीर्घवृत्त में चल रही होगी। ये जो चैप्टर है आपका, ये सब इंजीनियरिंग का बेस है आपका। कोई पुल बना होता है, पुल ऐसे तो बनता है तार का, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में अगर आपने देखे हो गूगल पर डाल लेना, कैसे बने सारे, सब परवलय के आकार में उन्होंने तार लगा रखा है। आपके भोजीपुरा में कैसे बने हुए हैं यहाँ पे पुल, किस आकार में है, एक सीधी रेखा के आकार में, ऐसे करके नीचे बम्बे लगा दिए, सीधा रख दिया, हल्का सा भी टेढ़ा कर देंगे ऊपर तो परवलयकार हो जाएगा। रेल की पटरी कैसे मुड़ती है, अगर वो मुड़ रही तो सीधी थोड़ी है। रेल की पटरी खड़ी होकर देखोगे तो आगे मुड़ती हुई दिखाई देती है, तो वो सीधी थोड़ी है, मुड़ रही है। तो किसके आकार में है, वो परवलय के आकार में है ना। तो ये सब जो अध्ययन है, आप किसी पत्थर को बांध के घुमाओगे वृत्त में घूमेगा, कौन सा पथ है उसका, वृत्त है। तो ये सब चीज़ें अब आप समझिए, उस दुनिया में आप पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आप इन सब चीज़ों का समीकरण क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, और उस समीकरण और वेरिएबल से कैसे आप किसी के पथ का अध्ययन करेंगे, उस तरह की तरफ आप बढ़ जाए वो चीज़। अब हम बात कर लेते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। अभी तो हमने दो विशेष स्थितियों के बारे में बात की, जिसमें दो रेखाओं या तो परस्पर लंब है तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 होता है, और दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर होती है। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर दो रेखाएं परस्पर लंब है तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है M1 बराबर 1/-M2, या M2 बराबर -1/M1। तो अगर मान लो मैं कहूँ इस रेखा की एक रेखा है, इसकी प्रवणता 2 है, तो ये लंब रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1/। 1 सेकंड लगेगा बताने, क्यों। और मान लो दो लंब रेखाएं हैं और इसकी प्रवणता दे दी -1/2, बोलो बाकी की निकालो, दोनों समांतर है, इसकी प्रवणता भी -1/2, और ये जो लंब है इसकी प्रवणता होगी -1/2, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि किसी भी रेखा की अगर दो लंब है तो लंब रेखा की प्रवणता निकलती है -1/2 उस रेखा की, और अगर रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर। दिमाग में बैठ गया कंसेप्ट। अब सामान्य बात कर लेते हैं कि यदि दो रेखाएं ना तो लंब है ना बराबर है, एक दूसरे से कोई कोण बना रही है, उस पर हम बात कर लेते हैं। यदि दो रेखाओं की, ये तीसरा टॉपिक है, प्रवणताएं M1 तथा कितनी हो M2 हो, तथा दोनों रेखाएं परस्पर अल्फा कोण
बनाते हैं। तो tan अल्फा का मान निकल कर आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और लगता है इस पर मान। सवाल आ गया। एक रेखा की प्रवणता 5/4 है, दूसरी रेखा की प्रवणता 4/3 है। बताओ उन दोनों के बीच में कितना कोण है? आप ये फार्मूला लगा दोगे, m1 m2 का मान रख दोगे, हल करके जो कुछ भी आएगा, मान लो वर्गमूल 3 आया, उसे लिख दोगे tan 60, tan अल्फा बराबर tan 60, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60। और दूसरा कोण कितना बनेगा 180 माइनस 60, क्योंकि कोई भी रेखा के बीच में हमेशा दो ही कोण बनते हैं। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, दो रेखाओं के बीच में एक कोण थोड़ी बनता है, दो कोण बनते हैं, है ना। एक लेफ्ट में बनता है और एक राइट में बनता है। अब हम इसका आपको प्रूव करवा देते हैं, क्योंकि कलयुग है, क्यों किसी की बात का विश्वास करें, है ना। तो हमारी बात का विश्वास आप एकदम क्यों करोगे। तो हम आपको ये प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये आया कहाँ से। मान लीजिए ये रेखा है, इसकी प्रवणता है m, दूसरी रेखा है, इसकी प्रवणता है कितनी m, ये तो हमने मान ही लिया। अब दोनों रेखाएं x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज कोई ना कोई कोण बना रही है। तो दोनों रेखाएं x अक्ष की धनात्मक दिशा से, मान लेते हैं ये कोण रेखा बना रही है θ1 कोण, और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है θ2, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है अल्फा। कोई दिक्कत है तक? तो इस रेखा का नाम L रख लो, इसका नाम M, तो इसका दे दिया P रख। रेखा L की प्रवणता बताओ कितनी है m1, और प्रवणता क्या होती है x अक्ष से बने धनात्मक दिशा से बने कोण का tan। ठीक, ऐसे ही रेखा P की प्रवणता, ये कोण θ2 बना रही है। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, ये सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स और साइंस लेके कोई गलती नहीं करी, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसका मतलब कक्षा 9 और 10 में आपने निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से नहीं पढ़ा, और ना ही तीसरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा जो इस साल हमने पढ़ाया, तो फिर आपको थोड़ा सा कष्ट इसमें हो रहा होगा, ठीक है। हमें नहीं पता किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों में डिवाइस अगर आ जाए, ठीक है, स्टारलिंक नाम सुना है, एलन मस्क नहीं सुना, उसकी स्टारलिंक कंपनी है, वो एक ऐसी डिवाइस बना रही है कि आप अपने सिर पे लगाइए और आपका सारा दिमाग यहाँ शो होने लगेगा कि आपके पास कितना दिमाग है, क्या काम कर रहा है, वो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। रिसर्च पूरी हो गई है उसकी। चलिए, तो रेखा, दो रेखाओं की प्रवणता हमें पता रखी, इनके बीच में कोण कितना है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अल्फा। दोनों के बीच का दूसरा कोण कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। tan पाई माइनस अल्फा कितना होता है माइनस tan अल्फा, है ना। और वैसे अगर ये कोण लें तो खाली tan अल्फा आएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। तो यानी वही दोनों कोण हैं, और दोनों का अगर tan ले रहे हैं तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले में क्या लगाया है मॉड। जब मॉड हटेगा तो आप इस पर लगाओगे प्लस माइनस, वो इसलिए लगाओगे, प्लस लोगे तो एक्यूट एंगल निकल कर आएगा, और माइनस लोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल निकल कर आएगा। छोड़ो, बता के की बात है, अभी हम यहीं आए। अब आपने पढ़ा होगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो ये जो कोण बनता है ये दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, इसे बहिष कोण कहते हैं। पता ये बात? तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो ये बहिष कोण है θ2, तो θ2 किसके बराबर होगा अल्फा प्लस θ1, इसका नाम रख दो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में θ2 कैसा कोण है बहिष कोण है। वैसे लिखना नहीं था, 11वीं के बच्चों से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो तुरंत समझ जाए कि ये बहिष कोण है, बहिष कोण सामने वाले दोनों कोणों का योग है। यहाँ से इसको इधर ले आओगे तो θ2 माइनस θ1 किसके बराबर हो गया अल्फा के। दोनों तरफ tan ले लो, tan θ2 माइनस θ1 बराबर इसका होगा tan अल्फा होगा। और tan a माइनस b का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है त्रिकोणमिति? बहुत बढ़िया, मिल बड़े सन्नाटा। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है
पढ़े तो नहीं हो तुम लोग कह जाके tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। अब याद आ गया होगा है ना। तो फॉर्मूले जितने आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आपको याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना आ जाएगा, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 बराबर tan a। और tan थीटा 2 किसका मान है, m2 का, और tan थीटा 1 किसका है, m1 का। कर दो यहाँ पर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 बराबर tan अल्फा। और ये दोनों भी दो के बीच का कोण है, तो ये tan पाई माइनस अल्फा भी तो हो सकता था, है ना। तो tan अल्फा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसे थीटा 2 का थीटा 1 कह देते, इसे थीटा 2 कह देते, वो सॉरी इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 कह देते, ये भी तो हो सकता था। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाता, यानी दोनों या तो प्लस के आते या फिर माइनस के, इसलिए लगा देते हैं क्या यहाँ पर, यही आपका फॉर्मूला है। और यहीं से निकल के आते हैं ये दोनों, यहीं से। कैसे देखो, यदि L समांतर है किसके, P के, तो अगर दोनों रेखाएं समांतर है अल्फा का मान कितना होगा, 0। अगर दो रेखाएं समांतर उनके बीच में कोण कितना होगा, 0। तो अल्फा तो दोनों रेखाओं के बीच का ही कोण है, वो कितना हो जाएगा, 0। तो tan 0 कितना होता है, 0। तो अगर हम अल्फा का मान 0 रखते हैं तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, m2 माइनस m1 बराबर 0, तो m2 किसके बराबर आ गया, m1। यही बात हमने आपको डायरेक्ट बता दी कि दो रेखाएं समांतर उनकी प्रवणता बराबर होती है, वो निकल के इसी फॉर्मूले से आप चाहो तो यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। यदि L रेखा लंब है किस पर, P पर, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो फिर tan 90 का मान आएगा निकल के, क्या आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 कितना होता है, अनंत, यानी 1/0। तिरछी गुणा कर लो, ये 1 को गुणा करेगा 1 प्लस m1 m2, तो वो करेगा 0 को गुणा, m1 m2 का मान कितना आ गया, माइनस। इसलिए हमने कहा कि दो रेखाएं अगर लंब है तो उनके प्रवणता का गुणनफल कितना होगा, -1। दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। ये हमने आपको सबूत के साथ बता भी दिया। और ये दो रेखाओं का मध्य कोण है। तो आपको जो सीखना है वो रेखा की प्रवणता क्या होती है, रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है जब कोण दिया हो, रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है अगर दो बिंदु दिए हों, y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का अंतर, ठीक है। यदि दो रेखाएं दी हैं उनके बीच का कोण कैसे निकलता है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो क्या स्थिति होती है, दो रेखाएं लंब है तो उनकी क्या स्थिति होती है। अब बताओ x अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, प्रवणता होती क्या है, x अक्ष से बना कोण थीटा, उसका ले लेते हैं tan थीटा, उसी को तो प्रवणता कहते हैं किसी रेखा की। x अक्ष से कितना कोण बनाती है, x अक्ष तो प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, तो x अक्ष से कितने डिग्री कोण बनाएगी, 0। थीटा का मान 0, प्रवणता tan 0 क्या होता है 0। तो x अक्ष की प्रवणता कितनी हुई, y अक्ष की प्रवणता, तो y अक्ष x अक्ष से कितने डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री बनाता है, 90। तो y अक्ष की प्रवणता होगी tan 90 कितना होता है 1/0 या फिर अनंत। तो y अक्ष की प्रवणता कितनी होती है अनंत, x अक्ष की प्रवणता कितनी होती है 0। तो x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं उनकी प्रवणता कितनी होगी 0, क्योंकि दुनिया की जितनी भी समांतर रेखाएं उनकी प्रवणता आपस में कैसी होती है 0। y अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनकी प्रवणता कितनी होगी अनंत। तो दो हम कितनी रेखाओं की प्रवणता पता लग गई हमें, अनंत रेखाओं की प्रवणता जानते हैं कि x अक्ष के समांतर सब रेखाओं की प्रवणता 0 और y अक्ष के समांतर सब रेखाओं की प्रवणता, और जो थोड़ा बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है उसकी प्रवणता कोण निकाल के निकल आई, x अक्ष से जो कोण बन रहा है tan थीटा निकाल दो उसका, तो दुनिया की सारी रेखाओं की प्रवणता निकल आई सेकंडों में। समझ में आया, चलो इसको उतार लो वरना इस टॉपिक पर तो
खड़े होकर बोलते रहेंगे हम 3-4 दिन।